सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रिक्स पे। और आज हम सबसे पहले पूरे कंप्लीट बीएमसी का रिवीजन एक ही चार्ट के थ्रू करने का कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट में मैं आपको पूरा जिस्ट दे पाऊँ और एक ये पूरा ओवरऑल व्यू होगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम सारे डिकोड कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इसका तरीका बताना चाहेंगे कि क्रॉस रिवीजन थ्योरी लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम टिम्बर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जनरली होता है कि आदमी सीमेंट से पढ़ता है, लेकिन हम बैकवर्ड फ्लो से एक बार स्टडी करके देखेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि पहले टिम्बर का, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पीडीएफ में, ये टिम्बर का क्लासिफिकेशन है। टिम्बर में एंडोजेनस और एक्सोजेनस होता है। ठीक है, एंडोजेनस में क्या होता है कि ग्रो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ ये ग्रो होते हैं, फाइब्रसेस होते हैं, लेस यूज होता है जैसे बैम्बू, केन और प्लाम। एक्सोजेनस में क्या होता है, दो तरह के ट्री होते हैं। एक्सोजेनस जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ग्रो आउटवर्ड, बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, जैसे इस तरीके से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। कॉनिफेरस, डेसिडुअस। कॉनिफेरस जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे लिखा हुआ है और डेसिडुअस में ब्रॉड लीव्स लिखा हुआ है। और कॉनिफेरस में देखिए ट्रीज जो हैं सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रक्चर लाइट वेट होता है, रिजिनस होता है। रिजिनस मतलब होता है चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। इसमें लेस ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ होती है। एनुअल रिंग्स विजुअल होते हैं, देवदार, चीन स्प्राइस इस तरीके का एग्जांपल होता है इसमें। और केव्स, इसमें एनुअल रिंग्स नॉट विजुअल होती हैं। अभी इसको याद करने का तरीका मैं एक सिंपल सा बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। केव्स, अगर हमें सॉफ्ट वुड का देखना है तो केव्स से हम याद रखेंगे, इसी एक लाइन से सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। जैसे केव्स से मेरा मतलब क्या है कि सॉफ्ट वुड, और जो एवी है यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि एनुलर रिंग जो है वो विजुअल होंगी, मतलब दिखाई देंगे एनुअल रिंग। लेकिन वाइसी वर्सा डेसिडुअस ट्रीज के केस में होगा। इसमें देखिए एनुअल रिंग विजिबल है, तो आपको बस ये केव्स याद रखना है, कॉनिफेरस, सॉफ्टवुड, एक्सोजेनस के लिए। और एंडोजेनस क्या होता है, ग्रो इनवर्ड। देखिए इंड, बैम्बू ट्री है, एंड है, तो ऐसे आप रखे रहेंगे। जैसे बैम्बू आप ट्री देखे भी होंगे कि बांस वगैरह पे, ऐसा मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि इंड टाइप का यूज़ करने के लिए बैम्बू ट्री वहाँ पे यूज़ करते हैं, बैम्बू, केन, प्लम। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री की बात कर लेते हैं कि पिथ इनर मोस्ट पार्ट होता है, फिर उसके बाद हार्डवुड। जो हार्डवुड पोर्शन है यहाँ पे आपको देखिए ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि हार्डवुड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये हार्डवुड से ऑब्टेन किया जाता है। कैम्बियम लेयर, आउटर बार्क। इसमें मैं आपको क्या किया हूँ कि जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव है मैं वहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगा कि वहाँ से जरूर ऑब्जेक्टिव बने। इस तरीके से मैं पूरे चार्ट को डिज़ाइन किया हूँ। पिथ का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन ग्रो, नॉरिशमेंट एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ में हेल्प करता है, नॉरिशमेंट में, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। सैपवुड यूजफुल फॉर पार्शियल स्टेबिलिटी एज वेल एज पार्शियल ग्रोथ। सैपवुड क्या करता है कि पार्शियल स्टेबिलिटी के लिए और पार्शियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। कैम्बियम लेयर, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। लिक्विड लेयर कौन सी होती है, लिक्विड लेयर के लिए अगर कभी बात होगा तो कैम्बियम लेयर होगा। ठीक है। मेडुलर रेस प्रोवाइड्स लेटरल स्ट्रेंथ। मेडुलर रेस जो होती है ये इस तरीके की रेस होती है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है इस टाइप का, जिसमें मैंने हाईलाइट करके पोर्शन लगाया, ये मेडुलर रेस होती हैं। अब देखिए इसमें सॉइंग क्या होता है। सॉइंग मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्री। इसमें दो तरीके का पार्ट होता है, ऑर्डिनरी सॉइंग, रेडियल सॉइंग। ऑर्डिनरी सॉइंग क्या होता है, ईजी एंड क्विक। देखिए इस तरीके से कट जो बनाते हैं ट्री के ऊपर, वो ऑर्डिनरी सॉइंग होता है। ये ईजी और क्विक होता है, लेस वेस्टेड होता है, चांसेस ऑफ वार्पिंग होता है। वार्पिंग मतलब टेढ़े मेढ़े होने का चांसेस हो जाता है। ऑर्डिनरी सॉइंग जो होता है वो उसका स्ट्रेंथ जो है कम होता है। लेकिन आप रेडियल सॉइंग में देखिए, रेडियल सॉइंग में इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से कटिंग करने में हमारा क्या होता है, मेडुलर रेस जो है, जैसा कि आप पढ़े हैं कि मेडुलर रेस ये होती है इस तरीके की, तो ये प्रिजर्व हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप पिज्जा की तरह इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल जो है ऑर्डिनरी सॉइंग ही होता है, और रेडियल सॉइंग जो है वो नॉन इकोनॉमिकल होता है। अभी हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की। फेलिंग ऑफ टिम्बर, प्लेन एरिया में विंटर में कट कर देते हैं और हिली में समर एरिया में कट करते हैं। अभी सीजनिंग क्या होता है, वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड अप टू 10 to 12%, सैप इज रिड्यूस्ड पर 10 से 12% तक की वाटर कंटेंट को हम मॉइस्चर को रिड्यूस कर देते हैं और उसको बोलते हैं हम सीजनिंग। ठीक है। अभी फाइबर सेचुरेशन एक पॉइंट आता है कि फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है। तो फाइबर सेचुरेशन में वाटर जो है केवल सेल वॉल में रहता है। जैसे आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम दिख भी रहा है कि ये बीच का पोर्शन खाली है, ये आप देख सकते हैं, और स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि वाटर जो है केवल सेल वॉल में प्रेजेंट है। इस तरीके से अभी हमने ये सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। और आगे की मैं बात करता हूँ कि मेथड ऑफ सीजनिंग क्या होता है। पहला
नेचुरल सीजनिंग, ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ होता है इसका, नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है। आर्टिफिशियल सीजनिंग, टिम्बर आर प्लेस्ड इन बॉइल्ड वाटर, 3 से 4 घंटे के लिए बॉइल्ड वाटर में प्लेस करते हैं सैप को रिमूव करने के लिए, आर्टिफिशियल सीजनिंग का यूज़ होता है। केमिकल सीजनिंग में टिम्बर सॉल्ट सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। किल्न सीजनिंग, यूनिफॉर्म ड्राइंग, देखिए ये यूनिफॉर्म ड्राइंग, ये इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म ड्राइंग किस तरीके की सीजनिंग में मिलता है, तो वो किल्न सीजनिंग में मिलता है हमारा। अभी हम आगे बात करते हैं कि रेडियल ये डिफेक्ट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। नेचुरल डिफेक्ट्स में आपको नॉट्स दिख जाएगा, ट्विस्टेड फाइबर दिख जाएगा, शेक्स दिख जाएगा। ये नॉट्स इस तरीके का, आपने ट्री में स्कीमेटिक डायग्राम देखा होगा, इस तरीके का नॉट्स बन जाता है पेड़ के आगे, इसको नॉट्स बोलते हैं। शेक्स जो है छोटे छोटे फाइन्स होते हैं, जैसे कप शेक होता है, रिंग शेक होता है, फाइन क्रैक होता है। और स्टार शेक में देखिए इस तरीके का ऑब्जेक्टिव बनता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर। और हार्ट शेक में, मतलब स्टार शेक और हार्ट शेक दोनों का वाइसी वर्सा होता है। स्टार शेक में इस तरीके का आपको दिखेगा जो डिफेक्ट होगा, मतलब सेंटर की तरफ पॉइंट करता हुआ, लेकिन हार्ट शेक में इसका उल्टा होगा, मतलब पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ब्रॉडर एरिया, इस तरीके से हार्ट शेक में होगा, मतलब एकदम अपोजिट होगा हार्ट शेक में। अभी सीजनिंग की बात कर लेते हैं। सीजनिंग में मैंने सिंपल लिखा हुआ है, बॉव, कप, वार्प, ट्विस्ट, स्प्लिट। बेंडिंग अलोंग लेंथ जो होगा वो बॉव होगा, कप बेंडिंग अलोंग विड्थ होगा, वॉर्प जो है बेंडिंग अलोंग विड्थ और लेंथ दोनों तरीके का, ट्विस्ट जो होता है डिफरेंशियल बेंडिंग को डिनोट करता है, स्प्लिट क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ सिंकेज होता है, स्प्लिट को बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ सिंकेज। ये इस तरीके से होता है जैसे अगर छोटा सा कोई दरार टाइप की टिम्बर में लग गई तो ये यहाँ से आपका स्प्लिट होता चला जाएगा, मतलब टूटता चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट, वाइडनिंग ऑफ सिंकेज। अभी हम देखते हैं ब्लू स्टेन। फंजाई की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फंजाई की वजह से हमारे ब्लू स्टेन हो सकते हैं, सैप कन्वर्ट्स इनटू ब्लू। लिग्निंग, वाइट रॉट जो है लिग्निंग ऑफ ए टिम्बर कन्वर्ट्स इनटू अ वाइट कलर, ठीक है। ड्राई रॉट अकर्स इन अ डैम्प कंडीशन, ये आपको ड्राई रॉट इंपॉर्टेंट है, ड्राई रॉट पूछेगा, ड्राई रॉट किस कंडीशन में अकर करता है, तो ये हमेशा डैम्प कंडीशन में ही अकर करता है, डैम्प कंडीशन में ही अकर करता है। अभी डी फॉर ड्राई और डी फॉर आप देख सकते हैं डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन क्या होता है, डैम्प कंडीशन जो गीला और जैसे मतलब जहाँ बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ड्राई रॉट अकर होने के चांसेस हो जाते हैं। वेट रॉट क्या होता है, अल्टरनेट कंडीशन जो होती है ड्राई और वेट की, वहाँ पे वेट रॉट होता है। और हार्ड रॉट हैपेंस ड्यू टू रिमूवल ऑफ ब्रांच के रिमूवल की वजह से ये हार्ड रॉट होता है। अभी हमने टिम्बर के टॉपिक को ठीक ठाक और मतलब एक प्रेसी टाइप की राइटिंग में मैंने कवर कर लिया। और इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, एक बार मैं ब्रीफ फिर से दिखा देता हूँ कि टिम्बर का क्लासिफिकेशन एंडोजेनस, एक्सोजेनस कॉनिफेरस और डेसिडुअस, दो टाइप में बाइफर्केशन होता है। इसमें हार्ड होता है। इसमें आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो केव्स करके याद रखनी है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि केव्स में अगर एनुलर रिंग विजिबल होगी, पूछेगा कि एनुलर रिंग किस में विजिबल होती है, तो वो सॉफ्टवुड में, और सॉफ्टवुड क्या होता है, वो कॉनिफेरस होता है। और एंडोजेनस जो इनवर्ड ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं प्लेन एरिया में कटिंग। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है सारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हार्ट शेक में पूछेगा कि किस तरीके से होता है, तो बाहर ब्रॉडर बाहर होता है, अंदर पॉइंटेड होता है। और स्टार शेक में जो है ऐसे, स्टार शेक में आप देखोगे कि इस तरीके से होता है, लेकिन होता इसका उल्टा है। स्टार शेक में ऐसे होगा, पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ पॉइंटेड होगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव जो कंफ्यूजिंग होंगे वो बनेंगे। अभी डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, ये पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये देखिए वेन डिफेक्ट आपको दिख रहा है राउंडेड सरफेस की वजह से। चिप मार्क यहाँ पे सर्कल टाइप का। डायगोनल ग्रेन ड्यू टू इम्प्रॉपर कटिंग की वजह से डायगोनल ग्रेन आ गया। टॉन ग्रेन, ये हल्का सा आपको जो एक हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है ना मार्क टाइप का इस तरीके का, वो टॉन ग्रेन है। कोई टूल टाइप का गिर गया तो टॉन ग्रेन होगा। अभी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी कभार पूछ लेता है 1.54, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है 1। मैक्सिमम श्रिंकेज पूछेगा, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में मैक्सिमम श्रिंकेज होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि टिम्बर का मैक्सिमम श्रिंकेज कहाँ पे होगा, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होगा। अभी आस्कू ट्रीटमेंट क्या होता है, वाइट ऑन्ट के अगेंस्ट होता है, एबल्स अगेंस्ट फायर होता है। एबल्स देखिए आपको ऐसे याद रखना है, अबला, एबल्स और फायर,
मतलब नारी, अबला से आपको नारी याद आ रहा है ना, नारी और फायर, मतलब नारी हमेशा जलती रहती है आग में। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगेंस्ट जो फायर हम ट्रीटमेंट करेंगे वो एबल्स ट्रीटमेंट करेंगे। क्रियोसोट अगेंस्ट फंजाई करेंगे। 1/4 ओवरलैप, ये आपको आर्सेनिक और CuSO4 डॉट के 2:4 का रेशियो दिया 1:3:4। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी अगले चैप्टर की बात करते हैं, वो हमारा एग्रीगेट है। एग्रीगेट में ग्रेनाइट शिप को स्टैंडर्ड एग्रीगेट बोलते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, स्टैंडर्ड एग्रीगेट किसको बोलते हैं? ग्रेनाइट शिप को बोलते हैं। फ्लेकी, ना ही स्ट्रांग होता है ना ही वर्केबल होता है, मतलब इस तरीके चिपटा चिपटा कुछ टाइप का ये होता है ये एग्रीगेट, और इसको ना स्ट्रांग होता है ना ये वर्केबल होता है। वेल ग्रेडेड वर्केबिलिटी, वेल ग्रेडेड क्या होता है? वेल ग्रेडेड में क्या होता है, आपको छोटे बड़े हर तरीके के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, स्मॉलर भी, तो इससे क्या आपस में कोहेसिवनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा बन जाएगी, कोहेसिवनेस उन लोग की ज़्यादा होगी, इसकी वजह से वर्केबिलिटी इनहेंस हो जाती है। एवरेज साइज ऑफ अ सैम्पलर में फाइनेस्ट मॉड्यूलर एक टर्म है जिससे हम एवरेज साइज का पता लगाते हैं। एवरेज साइज क्या होगा किसी भी एग्रीगेट का? फाइनेस्ट मॉडुलस अगर बढ़ रहा है तो कोर्सन, देखिए एवरेज साइज अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कोर्स एग्रीगेट है। ये बेसिक आपको सब पता ही होगा कि कोर्स एग्रीगेट है। तो साइज अगर बढ़ रहा है तो कोर्सनेस बढ़ेगी। फाइनल मॉडुलस क्या होगा? सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड अपॉन 100। कोर्स एग्रीगेट का ये तीनों फिगर है, ये आपको डायरेक्ट पूछेगा। फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो 2.2 से 2.6 फाइन, मीडियम का 2.6 से 2.9 और 2.9 से 3.2 कोर्स। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का ऑब्जेक्टिव। सैंड विद फाइनल मॉडुलस ग्रेटर देन इज नॉट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट। ठीक है। फ्लेकीनेस 0.61 A1 प्लस A2/2। एलोंगेशन इंडेक्स अगर पूछेगा 0.88 A1 प्लस A2/2। ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, मतलब आपसे पूछेगा फ्लैकीनेस इंडेक्स बताओ, एलोंगेशन इंडेक्स बताओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू। अभी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ टेस्ट हैं जो एग्रीगेट पे हम करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं ACV, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। ये सरफेस कोर्स के लिए, मतलब रोड वगैरह बनने के लिए इसकी वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अदर कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेटर देन 45%। सेम टफनेस इंडेक्स का भी है। हार्डनेस का इंडेंटेशन जो हार्डनेस होती है, लॉस एब्रेजेंटेज स्टील बॉल्स लेते हैं, और जैसा आपने बड़ी सी मशीन होती है रोड रोलर टाइप की, तो उसमें क्या है हम हार्डनेस देते हैं। हार्डनेस ये एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, जो स्क्रैच या इंडेंटेशन होता है ना, उसको हम हार्डनेस से चेक करते हैं। इसका भी वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। 30% कॉमन है, मतलब सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए 30% ये चीज़ होगी। अभी आगे बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में देखते हैं फ्लाई एश ब्रिक, इनका कंपोजिशन 80:13:7, लाइटर होता है, इकोनॉमिकल होता है, इको फ्रेंडली होता है। टेम्परेचर 900 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इनके बीच में। ये टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि टेम्परेचर कितना होगा। अभी देखिए सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशिया। सिलिका, S फॉर सिलिका, S फॉर शेप एंड साइज, प्रिवेंट सिंकेज। ये सिलिका जो है प्रिवेंट सिंकेज करता है। S फॉर शेप एंड साइज, S फॉर। एल्यूमिना क्या है? प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी क्या होता है? रिटेंशन पावर होती है, वाटर रिटेंशन को। प्लास्टिसिटी क्या है? एक तरीके से मोल्डिंग पावर होती है। प्लास्टिसिटी को हम मोल्डिंग पावर कर सकते हैं, मतलब जैसे आटा है ना, आपका आटा आप मोल्ड करके बनाते हो, लेकिन डिसेंट अमाउंट तक की पानी हम डालते हैं तभी वो मोल्ड हो सकता है। तो प्लास्टिसिटी एक तरीके की मोल्डिंग पावर है। तो एल्यूमिना क्या होता है? प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है, बट एक्सेस जो है इसका सिंकेज कॉज कर देगा। आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करेगा, आपको पता ही है, और हेल्प इन मोल्डिंग एंड प्रिवेंट सिंकेज। मैग्नीशिया कलर और मोल्डिंग। फ्रॉग एक्ट्स एज अ शीयर की। शीयर की पूछेगा, शीयर की कौन एक्ट करता है? तो फ्रॉग क्या होता है? जो आप हल्का सा निशान देखते हैं ना ब्रिक के ऊपर, इस तरीके का जो बीच में रहता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग। अभी देखिए ड्राइंग में क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो श्रिंकेज लिमिट, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ड्राइंग में किस तरीके का पूछेगा कि मॉइस्चर कंटेंट कहाँ तक रिड्यूस किया जाएगा? तो बिलो श्रिंकेज लिमिट को रिड्यूस किया जाएगा। बर्निंग में मेथड देखते हैं, क्लैंप होता है, किल्न मेथड होता है, दो तरीके के मेथड होते हैं। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक में बात करते हैं। 11.4 इंटू 7.6, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होता है। 20 × 10 वेट 3 से 3.5 होता है। स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 3.5 MPa। अभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये 20, 22, 25 तीनों का वाटर एब्जॉर्प्शन है, और स्ट्रेंथ ब्रिक ग्रेटर देन इक्वल टू 25 MPa। और हैवी ड्यूटी ब्रिक में ये लेस देन 5% होता है, और ब्रिक की स्ट्रेंथ अगर 25 MPa से ऊपर है तो वाटर कंटेंट जो है लेस देन
15% होगा। अभी इनका मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, WBT, ये वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टम्परिंग आपको याद रखना है। लास्ट का प्रोसेस पूछ लेगा कि पहले अनसॉइलिंग होता है, फिर डिगिंग होता है, फिर क्लीनिंग होता है, फिर वेदरिंग होता है, फिर ब्लेंडिंग होता है, फिर टम्परिंग। फायर ब्रिक क्या होता है? अगर एल्यूमिनिया को इंक्रीज करेंगे तो फायर ब्रिक होगा। क्रोमाइड जो है न्यूट्रल ब्रिक होता है। सिलिका एसिड, मैग्नेसाइट जो है बेसिक ब्रिक होता है। इसमें एक चीज़ ऐड करनी तो मैग्नेसाइट होता है, वो बेसिक ब्रिक होता है। कॉन्टिन्यूस क्लिंग की बात करते हैं, बुल ट्रेंच क्लिंग होता है। आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 से, ये कॉन्टिन्यूस क्लिंग होगा। स्मॉल स्केल अंडरग्राउंड रेप्टर, हॉफमैन किल सर्कुलर होता है। फिक्स चिमनी होता है, सेंट्रल डोम होता है इसका कॉन्टिन्यूस क्लिंग। बुल मूवेबल चिमनी होता है। अभी देखिए अप ड्राउट, डाउन ड्राउट, ये परमानेंट, नो परमानेंट रूप, परमानेंट रूप, अपवर्ड डायरेक्शन, पुअर, गुड। ये हो गया आपका सारा कंप्लीट। अभी हम पहले चैप्टर की बात करते हैं जो कि हमें सबसे बाद में हम इसको ले रहे हैं, लाइम। तो लाइम का क्या है? लाइम का है जैसा लिखा, लाइम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द वाटर, टेक्स वेरी मच टाइम इन सेटिंग। लाइम बिना एयर की प्रेजेंस में सूख नहीं सकता। हाइड्रोसिटी, सुखाने की प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोसिटी क्या होता है कि लाइम को हम कितना सुखा सकते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोसिटी ज़्यादा है। जो प्योर लाइम होता है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि प्योर लाइम की हाइड्रोसिटी मतलब इम्प्योरिटी, हाइड्रोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसका सेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके की बात लिखी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं, प्योर लाइम इम्प्योरिटी लेस देन हाइड्रोलाइक है, अप टू 30% क्ले कंटेंट होता है, और पुअर लाइम में मोर देन 30% हो जाएगा। वर्क ऑफ लेस इंपॉर्टेंस में यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ लाइम के बारे में लिखा है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइम इज एडेड और मोटर बिकम वर्केबल। अभी रेड्यूस सिंकेज, अभी इसका फंक्शन देख लेते हैं लाइम का, कि स्मॉल परसेंटेज ऐड करने से कि सिंकेज रेड्यूस हो जाता है मोटार में और मोटार वर्केबल हो जाता है। अभी बात करते हैं सीमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है। मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियर। लाइम सबसे ज़्यादा होता है इसमें 62 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%। एल्यूमिना का काम करते हैं। एल्यूमिना देखिए सेटिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइम अगर हम, ये क्या है कि अनसाउंडनेस, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अनसाउंड हो जाएगा, मतलब स्लेकिंग बढ़ जाएगी। स्लेकिंग मतलब क्या होता है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। अगर बहुत कम करेंगे तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा। मतलब लाइम का एक पर्टिकुलर रेंज में ही होना चाहिए 62 से 67% के लिए। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी तरीके के फंक्शन दिए हुए हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर सीमेंट का 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर। ये 1400-1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ब्रिक में आप देख सकते हो 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम बनेंगे जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अभी इसमें क्विक सेटिंग है, बॉक्स कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है। C3S सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग एक्शन होता है, सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग एक्शन होता है। C2S क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, धीरे धीरे। एलाइड बिलाइड, ये नाम भी पूछता है, एलाइड बिलाइड किसको बोलते हैं? एलाइड C3S को बोलते हैं, बिलाइड सिलाइड फेलाइट होता है। पोजोलेनिक एक्शन क्या होता है? पोजोलेनिक एक्शन में क्या होता है कि जो लाइम होता है CaOH का होल्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जो पोजोलोना ऐड करके CSH जेल होता है। ये क्या होता है? टॉब्रोमाटाइड जेल होता है। ये क्या एक तरीके का ग्लू टाइप का होता है CSH जेल। तो पोजोलोना जब CaOH का होल्ड से जुड़ता है तो CSH जेल बनाता है। तो ये एक तरीके की सीमेंटिंग एक्शन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक होता है, इको फ्रेंडली होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कम हो जाती है, लेकिन रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो कमी रहती है, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे, हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की। C3A ग्रेटर देन C3S ग्रेटर देन C4AF। ये आपको सारा टेबल दिया है कि कैल्शियम जो C3A सबसे ज़्यादा सेटिंग प्रॉपर्टी इसी में होता है और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसी में जनरेट होती है, लेकिन रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वो C4AF में जनरेट होती है। C2S की सबसे कम होगी क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। टोटल वाटर 23% और 15%। यूनिट वेट ऑफ सीमेंट 1500 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है। अभी ये टेस्ट का सब छोटा छोटा लिखा हुआ है एकदम, आप देख सकते हो कि हेड लॉस ज़्यादा तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो फाइननेस ज़्यादा। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 33 से 25 से 30% होगा, 0.85 P होगा, और FST 5 mm डाया। इस तरीके का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ये देखिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 7.06 सेंटीमीटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, P/4 + 5 + 3% का वाटर कंटेंट लेते हैं इसमें। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होगा, और कंप्रेसिव के लिए टेंसाइल के लिए P/5 + 2.5 लेते हैं, और कंप्रेसिव के लिए P/4 + 3। ये आपको स्ट्रेंथ है। ऑटोक्लेव
परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.78 पी, और 0.78 ली शेटलियर टेस्ट के लिए ये साउंडनेस के लिए होता है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो सकता है हमारा, मतलब पानी में सोक करने के बाद सीमेंट के एक रैकेट को हम पानी में डालते हैं और कितना इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, इस हिसाब से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो उसमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस तरीके का रहता है। अभी टाइप्स ऑफ सीमेंट देख लेते हैं। RSC ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। C3S आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग एक्शन इसी में होता है, तो इसको बढ़ाने से हमारी फाइननेस इंक्रीज हो जाती है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो जाती है। अभी ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीकेंड मॉडुलस से मिल जाता है। एक्स्ट्रा RSC तो इसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं तो एक्स्ट्रा RSC मिल जाता है। लो हीट सीमेंट C2S को इंक्रीज़ करते हैं, ये सीमेंटिंग एक्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट में C3 है, ये आपको ऊपर से ही मिल जाएगा। देखिए सीमेंटिंग एक्शन के लिए सबसे पहले याद रखिए कि C3S में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, और C2S जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, लेकिन C3S जो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। लेकिन जो C3A होता है वो हमारा सेटिंग प्रॉपर्टी होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेटिंग, एक होती है स्ट्रेंथ। तो सेटिंग वाला जो काम हमारा है वो C3A करता है, ये सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और C3S ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है ये पूरे ऑब्जेक्टिव में। अभी आप देखिए PPC और ये सारा ऑब्जेक्टिव दिया है कि कैसे कैसे वाइट सीमेंट परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड को अगर हम डिक्रीज़ कर देंगे, ग्रीन सीमेंट में हम क्रोमियम को ऐड करेंगे, इसमें कोबाल्ट को ऐड करेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट में होता है लाइम और बॉक्साइड को फ्यूज़ किया जाता है। और IST शुड नॉट बी लेस देन 3.5 आवर्स, FST शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 आवर्स। ये इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आया था LMRC में। हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऑब्टेन्ड बाय एडेड केमिकल लाइक स्टेरिक एसिड, इसमें ऐड करते हैं। मोर्टार की बात करते हैं, मोर्टार में इस तरीके का लेते हैं 1:1:2 रेशियो जो सीमेंट और सैंड का होता है। ग्राउटिंग में 1 से 1.5, गुडनिंग में 1:3:4। ये गुडनिंग एक तरीके का हमारा पैचिंग प्रोसेस होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, जिसमें गन लेके हम ऐसे फायर करते हैं दीवार पे, तो 1:3:4 होता है। नॉर्मल ब्रिक वर्क में 1:4:1:6 सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग में यूज़ करते हैं। और सुपर सल्फेटेड सीमेंट में देखते हैं ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटेड 80% GGBS एंड 5% OPC यूज इन कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग के लिए सुपर सल्फेटेड सीमेंट का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जितने भी मैंने स्टार मार्क किए हैं वो सब आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका फंसता ही फंसता है, मतलब इस तरीके के। और मैंने सब पे स्टार मार्क किया, आप देख सकते हो। मतलब ये एक चार्ट में आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी, और इसमें फिर आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। BMC के लिए इतना आपको मोटा मोटा एक रिवाइज करने के लिए काफ़ी होगा। 22 मिनट का ये वीडियो हो गया है, आप आराम से इसको देखिएगा। और इसकी PDF भी मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बार सबका ओवरव्यू आराम से देख लीजिएगा, और हो सके तो 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, जिससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो।